मुस्लिम वर्ल्ड के लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? क्या मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ एक हो रहा है? क्या मिडिल ईस्ट मिलकर इजराइल पर हमला करने वाला है? लेबनान के बेरूत में हजारों लोगों ने अल्लाहू अकबर का नारा क्यों लगाया? जॉर्डन के अम्मान में अल्लाहू अकबर के नारों से दंगा क्यों हुआ? तुर्की में अल्लाहू अकबर के नारों से इजराइल एम्बेसी पर हमला किसने किया? मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश भड़के हुए हैं और इसके पीछे हैं ये दो घटनाएं। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल जाना और दूसरा गाजा के एक अस्पताल पर हमले में 500 लोगों का मारा जाना। ये गाजा पट्टी का वही अस्पताल है जहां कल शाम को रॉकेट से हमला हुआ। हर तरफ बर्बादी फैली हुई है। गाजा शहर के अल अहदी हॉस्पिटल में हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ। गाजा ने दावा किया है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, जबकि इजराइल का दावा है कि आतंकी संगठनों का रॉकेट ही मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा। अस्पताल को एक शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए शाम के वक्त अस्पताल में करीब 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जैसे ही अरब वर्ल्ड में यह खबर फैली, तुरंत ही पूरे मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत फिलिस्तीनी अथॉरिटी वाले वेस्ट बैंक से हो गई थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। यह हिंसक प्रदर्शन वेस्ट बैंक के रामल्ला में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर भी जमकर पथराव कर दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी रमल्ला के सेंट्रल मानारा स्क्वायर तक पहुंच गए थे। इनकी मांग थी कि इनके राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात कैंसिल करनी चाहिए। असल में आज जॉर्डन में बाइडेन की मुलाकात 3 देशों से होने वाली थी। वो जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मिलने वाले थे, ताकि मिडिल ईस्ट के इस नए संकट के समाधान पर कुछ बात हो सके। लेकिन उससे पहले ही गाजा में एक अस्पताल पर रॉकेट अटैक हो गया। इसे देखते हुए इन तीनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने से इनकार कर दिया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का कहना है कि जो कुछ भी आज रात को हुआ है वो बहुत बड़ा जंगी नरसंहार है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने जॉर्डन और मिस्र के साथ यह तय किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट में इस तनाव के हल के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन रातों रात पूरे मुस्लिम देशों में यह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, इजराइल का झंडा जलाया, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। प्रदर्शनकारी इजरायली एम्बेसी की तरफ जा रहे थे, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जवाब में इन प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया। ये सब प्रदर्शनकारी इजरायली एम्बेसी की बिल्डिंग के नजदीक पहुंच गए थे। इन लोगों की मांग थी कि इजराइल के साथ जॉर्डन अपनी शांति की संधि को रद्द करे और इजराइल के एम्बेसडर को वापस इजराइल भेज दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति की इजराइल यात्रा से भी बहुत से लोग आक्रोशित हैं।
ईरान की राजधानी तेहरान में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां फ्रांस की एम्बेसी के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए। यहां इजराइल, फ्रांस और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की एम्बेसी के ऊपर अंडे भी बरसाए। तेहरान में जमा हुए ये प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल का झंडा जला रहे थे। वैसे भी इजराइल साफ साफ कह चुका है कि ईरान ही हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और ईरान ही इजराइल के खिलाफ इन आतंकी संगठनों को भड़का भी रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आक्रोश ईरान की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। इन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को सीज किया हुआ है, इसीलिए ये लोग अपने हाथों में पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि गाजा वासियों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। ये प्रदर्शन इसलिए भी शुरू हुए क्योंकि इस प्रदर्शन के तुरंत बाद हमास का चीफ इस्माइल हानिया कैमरे पर आ गया था। वो खुद तो कतर में रहता है। वहीं से हानिया ने पूरे मुस्लिम उम्मा से अपील की कि लोग सड़कों पर उतरें। शुऊब अल-उम्मा अल-अरबिय्या वल-इस्लामिय्या जमआ इला अल-खुरूज अल-आन तंदीदन बिहादिहि अल-मजज़रा बिहादिहि अल-वहशिय्या बिहादिहि अल-जराइम اخرجوا في كل العواصم في كل المدن ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة صفا واحدا। और हानिया की इस अपील का नतीजा भी तुरंत देखने को मिल गया। ये हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान की तस्वीरें हैं, जहां राजधानी बेरूत में सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हैं। हाथों में हिजबुल्लाह का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगे। सारे प्रदर्शनकारी बेरूत में फ्रांस की एम्बेसी के बाहर जमा हुए थे। फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश थी। ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ही एक हो रहा है। तुर्की में भी हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। यहां भी अल्लाहू अकबर के नारों के साथ इजराइल की एम्बेसी की तरफ लोग जा रहे थे। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास के ऊपर पटाखे छोड़कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इराक की राजधानी बगदाद में भी हजारों प्रदर्शनकारी तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए। यह वही इलाका है जहां आसपास विदेशी एम्बेसीज मौजूद हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन देखने को मिला। ईरान के कम से कम 6 शहरों में प्रदर्शन हुए। ट्यूनीशिया में भी फ्रेंच एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हुआ। मोरक्को के रबाट में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लीबिया के त्रिपोली में भी हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आए। इजराइल के खिलाफ यमन में भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन यह प्रदर्शन सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं था। यह अमेरिका के टेक्सास शहर की तस्वीरें हैं। यहां भी हजारों की संख्या में मुस्लिम जमा हुए और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की। रातों रात यहां भी मैसेज पहुंचा और तुरंत हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को मौलाना और मौलवी लीड कर रहे थे। अमेरिका के टेक्सास का डेलास एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां अमेरिका के सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। यहां करीब 1,50,000 से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। यहां मिस्र, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक और यमन के शरणार्थी बसे हैं। फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ा रहने वाला यह इकोसिस्टम पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
क्या अमेरिका और क्या कनाडा। ये कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, फिलिस्तीन को आजाद कराने के नारे लगा रहे हैं, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और बैनर लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी कनाडा का टोरंटो शहर है। यहां भी इजरायली एम्बेसी के बाहर प्रदर्शनकारी जमा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बंटी हुई सी है। एक तरफ ईसाई और यहूदी हैं और दूसरी तरफ दुनिया के मुसलमान खड़े हैं। और ऐसे हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए थे। बाइडेन को जॉर्डन भी जाना था, लेकिन अरब नेताओं के साथ उनकी मुलाकात रद्द हो गई। अब बाइडेन सिर्फ तेल अवीव में ही रुकेंगे। इस दौरान वो नेतन्याहू से गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने पर भी बात करेंगे। अरब वर्ल्ड में इस मुलाकात पर भी प्रदर्शन हो रहा है। So we got to overcome a lot of things, and also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but I mean that's who the United States is. And it's just not the example of our power; it's the power of our example. It's almost as important. The world's looking. Israel has a value set like the United States does, and other democracies, and they're looking to see what we're going to do. So, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me, and I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you, and I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. The forces of civilization will prevail for our sake, for your sake, for peace and security in our region and in the world. Mr. President, for the people of Israel, there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say, thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow. अपडेट यह है कि गाजा में अब तक 3,478 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12,065 लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में भी 61 लोगों की मौत हुई और 1,250 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में भी हमास के हमले में 1,400 लोग मारे गए, जबकि 3,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन परिवारों से भी मिले जिन्होंने हमास के नरसंहार में अपनों को खोया है। तेल अवीव में बाइडेन ये सोचकर आए थे कि इस युद्ध में सीज फायर करवाने में वो अहम रोल निभाएंगे, लेकिन गाजा के अस्पताल पर हुए हमले ने सारे कूटनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। अब बाइडेन सिर्फ इजराइल में ही रुक कर रह गए हैं, क्योंकि अरब देशों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। आज जब वो अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे, तो उन्हें भी समझ में आया कि हमास को आईएसआईएस से भी खतरनाक आतंकी संगठन क्यों कहा जा रहा है। Hamas murdered children in front of their parents and parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. They beheaded soldiers. They searched for the secret hiding places where parents hid their children. And just imagine, Mr. President, the fear and the panic of those little children in their last moments as the monsters found out their hiding places. Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination
to bring these people back. On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 11s. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।